चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक प्रकार का स्टैटिक एनालिसिस टूल होता है जो हमें ये बताता है कि श्योरिटी ऑफ इवेंट क्या हो सकती है, या फिर एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमें रेशियो बताता है कि आउटकम हमारे कितने पॉसिबल हो सकते हैं या मेरी सक्सेस रेट क्या है। तो प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का टूल है जो हमें सक्सेस या फेलियर का रेशियो देता है। ओके, सो सिंपली वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली एक प्रकार का क्या है, रेशियो। ठीक है, किस चीज़ का रेशियो है, दैट दी डिजायर आउटकम with respect to total outcome ओके। सो आप लोगों ने समझा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सो प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का क्या है, टूल है। ठीक है, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये जिसमें हम डिजायर्ड आउटकम एंड टोटल आउटकम का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट जो है बेसिकली दो प्रकार का कंसेप्ट होता है। एक कंसेप्ट थ्योरेटिकल होता है। सो जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें बेसिकली हम लोग मीन्स चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट। सो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सपेक्ट टू हैपन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सपेक्ट टू हैपन की। सो अगर ये कंडीशन है, एक्सपेक्ट टू हैपन की कंडीशन है, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो सिंपली इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले दूसरी प्रोबेबिलिटी भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है नेक्स्ट आपके पास में, होती है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम एक्चुअली हैपन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं एक्चुअली हैपन। ठीक है, हैपन्स इन द एक्सपेरिमेंट। सो एक्चुअली हैपन्स एंड एक्सपेक्ट टू हैपन। अगर कंडीशन आप एक्सपेक्ट टू हैपन लेके कंसीडर कर रहे हैं तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं और एक्चुअली जो हैपन्स होगी ही होगी, श्योरिटी है जिस चीज़ की, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है, बट इस केस में हम लोग इनको ट्रायल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायल्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ ट्रायल्स, that is a number of trials in PE, probability of happen events, that is नोट डाल के लिखिए यहाँ पे, in this condition that number of trials in happening of event E, that is equal to which the event happened with respect to total number of trials. Okay, while if we talk about the experimental probability की अगर हम लोग बात करते हैं, सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा बेसिकली,
सो अगर आप बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स यहाँ पे जो आप बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, दैट P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट इज इक्वल टू number of outcome, number of outcome, number of outcome, so favorable, to favorable to event E, favorable to event E, favorable to event E, favorable to favorable to favorable to event E, event E with respect to number of all possible outcome of the experiment. ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक प्रकार का रेशियो है जो कि डिजायर्ड आउटकम विद रिस्पेक्ट टू टोटल आउटकम होता है, ये इसका मतलब होता है। थ्योरेटिक जो प्रोबेबिलिटी की दो अप्रोच होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है, दूसरा हमारे पास में थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? थ्योरेटिकल अप्रोच में हम इवेंट हमारी हुई नहीं होती है, हम लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट टू हैपन होता है, जबकि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स होती है उसमें एक्चुअली इवेंट हैपन्स हो चुकी होती है। सो दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस ये एक कंसेप्चुअल चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है कि भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है। सो आई होप सो दोनों अप्रोच आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो नेक्स्ट बेसिकली अगर मैं इसकी बात करता हूँ, दैट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी। सिंपली दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स जीरो से प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी P ऑफ E और छोटी होगी हमेशा 1 से। या फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में? दूसरा पॉइंट ये है दैट सम ऑफ probabilities of all event of all elementary event is 1. That means for event A comma B comma C, it means P of A plus P of B plus P of C, that must be equal to 1. Okay, so this is the basically concept कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी वह 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। ठीक, सो दिस इज बेसिकली अ रेंज ऑफ दिस इज बेसिकली द range of event
हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग का ये रेंज है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास में ये है दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज़ 1। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, सो इस बात को समझने के लिए एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है कि एग्ज़ाम्पल आपके पास में क्या है कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल है आपके पास में, सपोज़ कि फॉर इवेंट ए बी सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ P of A, probability of B, probability of C, if you add up all them, that must be maximum 1. So it means sum of all events happening that must be equal to 1. Okay, then okay, great. So next हम बात करते हैं कि इवेंट कितनी प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं कई बार इवेंट शब्द का इस्तेमाल कर चुका हूँ। सो आपको पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होती हैं। सो अभी आपने सीखा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी एक टूल है और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है रेशियो के फॉर्मेट में, जिसमें डिजायर आउटकम विद रिस्पेक्ट टू टोटल आउटकम डिस्कस होते हैं। प्रोबेबिलिटी की अप्रोच दो प्रकार की होती है, एक थ्योरेटिकल होती है, एक एक्सपेरिमेंटल होती है। थ्योरेटिकल में इवेंट एक्सेप्ट टू हैपन होता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल में एक्चुअली हैपन्स होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है ऑलमोस्ट, एंड रेंज जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। दूसरा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ओके, सो इवेंट की अगर मैं बात करूं, किसकी मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं इवेंट की, अगर मैं बात करता हूं इवेंट की, सो इवेंट्स हमारी कितनी प्रकार की होती हैं। सो इवेंट बेसिकली कई प्रकार की होती हैं, जिसमें मैं बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार की इवेंट का डिस्कशन करूँगा। पहला है आपके पास में एलिमेंट्री, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री इवेंट की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात, तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती है। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब हो गया इवेंट having only one outcome of the experiment. Okay, so elementary event means a event having only one outcome. So अगर सिर्फ एक ही आउटकम निकलता है तो ऐसी इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। दूसरा हमारे पास में जो इवेंट होता है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होती है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब हो गया कि फॉर इवेंट E, for event E, the complement event that is P of E bar, that is equal to 1 minus P of E. Okay, so this is basically a complementary event, that P of E bar equal to 1 minus P E. नेक्स्ट हमारे पास में जो इवेंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट।
ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपके पास में इवेंट है वो श्योर है। इट मीन्स एक इवेंट तो उसमें से होनी होनी है। सो दिस मीन्स दैट व्हेन इवन having probability to occur as one। ओके, सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? श्योर या सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल्स में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो प्रॉब्लम्स होंगी हमारी डाइस की। सो डाइस में मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटकम्स आ सकते हैं वो क्या होते हैं? डाइस क्या होती है? तो डाइस इज़ अ सिस्टम जिसमें नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पॉसिबल नंबर होते हैं। सो इसकी हम लोग बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे हम इसमें। ओके, सो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। डाइस हमारी दिखती कैसी है? डाइस हमारी ऑलरेडी आप ऊपर देख चुके हैं कैसे दिखती है। सो इसमें सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो एग्जांपल मैं लेता हूँ दैट टू डाइस आर rolled what is the probability okay, what is the probability of getting 12 as a sum? सो क्वेश्चन समझिएगा, हमारे पास में क्या है कि दो डाइसेस हैं और उन डाइसेस को एक साथ रोल किया जाता है। सो बताइए वो कौन कौन से पॉसिबल नंबर्स हैं जिनको सम करने पे आपको 12 मिलेगा। ओके, सो 12 किससे किससे मिल सकता है? सोचिए, सम करने पर गेटिंग 12 एज अ सम। सो वो एक ही केस है 6,6। कितना केस है? वो एक ही केस है। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सो सॉल्यूशन आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस दे आर टू डाइस, तो इट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो इसका एक फॉर्मूला है दैट बेस इवेंट with respect to repetition. So base event, that is a base event की पावर number of times। सो डाइस का जो बेस इवेंट होता है वो 6 होती हैं और कितनी बार डाइस को रोल किया गया है? 2 बार किया गया है। इट मीन्स टोटल पॉसिबल इवेंट्स होंगे 36। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है कि ऐसी आपको नंबर चूज़ करने हैं जिनका सम 12 हो। तो इट मीन्स जो आपके पास में फेवरेबल कंडीशन है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, so that is equal to outcome, that means 6,6. so 6,6 only this can possible 12, so that is equal to 1, so that is 1. so the probability of E, therefore probability of E, P of E is equal to 1 by 36. so this is your answer. okay, सो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन टफ नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें सारे इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए
कि हम किस इंस्ट्रूमेंट की कैसे बात कर रहे हैं और उसको कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें हमें पता होंगी तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर नहीं पता होगा तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉइन्स की। किसकी हम बात करते हैं? कॉइन्स की। सो जो केस नंबर 2 है, ये आपका केस नंबर 1 था। सो केस नंबर 1 पे हमने कॉइन डिस्कस किया, केस नंबर 1 पे हमने डाइस डिस्कस किए। सो केस नंबर 1 के क्वेश्चन थे, सो दैट इज़ अ केस नंबर 1, सो दैट इज़ अ केस नंबर 1। सो केस नंबर 1 मीन्स हमने डाइस डिस्कस किया, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉइन्स को, ओके। सो केस 2 हम लोग डिस्कस करेंगे कॉइन्स। सो कॉइन्स क्या होता है? एक कॉइन के पास में या तो हेड होगा, हेड, और कॉइन के पास में टेल होगा, ओके। इट मीन्स अ कॉइन हैज़ टू पॉसिबल आउटकम, सो दीज आर बेसिकली दी पॉसिबल आउटकम of a coin, ओके। सो चलिए हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कुछ किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो कॉइन है उसके दो पॉसिबल आउटकम हैं, एक हेड है, दूसरा टेल है। सो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम। सो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलेगा। सो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सो एग्जाम्पल लेते हैं, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट when a coin is tossed what would be the probability okay of appearing head क्वेश्चन ये है कि अगर एक कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक कॉइन को टॉस करने पर दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड या टेल। सो हम जानते हैं। सो सॉल्यूशन पॉसिबल जो आपकी फेवरेबल आउटकम है, सो टोटल outcomes equal to total outcomes that is equal to 2, okay, and favorable outcome equal to 1. So P of E equal to 1 by 2. Done. So नेक्स्ट हमारे पास में केस है कार्ड्स का। किसका केस है हमारे पास में? कार्ड्स। सो दैट इज़ अ केस सिस्टम 3। केस नंबर 3 जो सिलेबस में है आपके, वो है कार्ड्स। सो कार्ड्स क्या होते हैं? सो कार्ड बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें कार्ड्स आपके होते हैं 32। सो एक सिस्टम है कार्ड की, और कार्ड जो होते हैं, ये टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स के तहत 4 ग्रुप होते हैं, और 4 ग्रुप के तहत बेसिकली आपके पास में नंबर्स होते हैं, और 13 ईच कार्ड होते हैं। 13 कार्ड्स पर ग्रुप होते हैं, ओके। सो चलिए हम लोग समझते हैं इसमें क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपके पास में एक लेता हूँ मैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an
ace card. So ace is basically a type of card. So ace is basically a group. Ace is basically group. So what, so क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका what is the probability 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 of getting an S from a pack of 52 cards. ओके कि 52 कार्ड्स में से अगर मैं एस कार्ड निकालता हूँ तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एस एक प्रकार का ग्रुप है। क्या है ये? ग्रुप का नाम है, ठीक है। सो आपको पता है कि जो एस कार्ड हैं वो ग्रुप में कार्ड होंगे, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन ये बनेगा कि फेवरेबल आउटकम क्या है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सो फेवरेबल आउटकम आपके पास में है 4, ओके। एंड टोटल कार्ड्स वो आपके पास में है 52, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या हो जाएगी? सो देयरफॉर P ऑफ E इक्वल टू 4/52, दैट इज इक्वल टू 1/13। सो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन टफ तो नहीं है, लेकिन आपको इनका एक बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अदरवाइज इनको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आई होप सो आपको क्लास के सभी टर्म्स क्लियर हुए होंगे। सो यहाँ पे हमने क्लास में डिस्कस किया सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं जो कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट हैं। फिर हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ क्या पॉसिबल हैं जो कि 0 से 1 के बीच में होगी। फिर हमने एलिमेंट्री इवेंट देखा। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ओनली वन इवेंट will happen. Complementary means one minus happening of event, that is equal to P E bar. Sure event means sure or certain event means that confirm one event will be there. And then we have discussed the question of dices, question of coins and question of cards. So thank you so much for the class. I hope so you enjoyed the class, and if you enjoyed then please subscribe my channel. And if you have any further question or comment, so please drop here, or you may email or contact to me. Okay, so thank you so much for the class once again.